खबर है, अब आपको बताना होगा रेल यात्रा के बाद कहाँ रुकेंगे, वरना नहीं मिलेगा टिकट। दोस्तों, खबर आ रही है विदेश यात्रा की तर्ज पर अब ट्रेनों में यात्रा करने पर भी विस्तृत ब्यौरा देना होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से जारी फॉर्म में पूरा ब्यौरा देना होगा। खासतौर पर इसमें यात्री को अपने गंतव्य स्थल पर ठहरने की जगह का पूरा पता लिखना होगा। यह फैसला भविष्य में भी लागू रहेगा। अभी तक यात्रा के लिए ट्रेन टिकट लेते समय फॉर्म पर केवल अपना पता देना होता था, लेकिन अब दोनों जानकारी देनी होगी। इससे रेलवे को संबंधित व्यक्ति का पता करना आसान होगा। खबर है, लॉकडाउन के बाद झारखंड में 1 जून से शुरू होंगे स्कूल, एक साथ सभी बच्चे नहीं आएंगे। दोस्तों, खबर आ रही है लॉकडाउन के बाद खुलने वाले राज्य के सरकारी स्कूलों का स्वरूप बदला हुआ होगा। वहीं शैक्षणिक सत्र भी छोटा होगा, जो 15 जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके तहत शुरुआत में सभी बच्चों को एक साथ एक दिन स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की भी तैयारी की जा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने स्कूल वार विद्यार्थियों की संख्या और उनके बैठने की व्यवस्था की जानकारी जिलों से मांगी है। लॉकडाउन के बाद विद्यालय खुलने पर बच्चों को बुलाने को लेकर 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जहां अलग अलग दिन अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, वहां कक्षावार बच्चों को बुलाया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है, वहां बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जा सकता है। खबर है, अब ऑनलाइन शराब की खरीदारी के लिए टोकन जनरेट करने की टेस्टिंग शुरू। दोस्तों, राज्य सरकार ने भले ही शराब दुकानों को खोलने की अभी इजाज़त नहीं दी है, लेकिन उत्पाद विभाग की कसरत जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को ऑनलाइन टोकन सिस्टम की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा यह परीक्षण किया जा रहा है कि अगर राज्य सरकार द्वारा शराब दुकानों को खोलकर ऑनलाइन टोकन के माध्यम से बिक्री करने की इजाज़त दे दी गई, तब वैसी परिस्थिति में ऑनलाइन सिस्टम कहीं धाराशायी न हो। टेस्टिंग के माध्यम से यह देखा गया कि अगर कोई उपभोक्ता ऑनलाइन शराब की बुकिंग करता है तो उसके मोबाइल पर टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पर यह परीक्षण सफल रहा है, फिर भी अभी इसे और पुख्ता करने के लिए इसकी टेस्टिंग जारी रहेगी। इधर टेस्टिंग शुरू होते ही कई शराब उपभोक्ताओं ने इसे सही मान लिया और ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर शराब की दुकानों में शराब लेने चले गए, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से उन्हें मायूसी मिली। बाद में यह पता चला कि उत्पाद विभाग द्वारा टोकन जनरेट करने के सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है, तब वे वापस लौट गए। खबर है, झारखंड में 20 मई तक होगी बारिश, मानसून के आने में 3 से 7 दिन तक की होगी देरी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के असर से झारखंड में 20 मई तक बारिश होने की संभावना है। इस साल मानसून 3 से 7 दिन की देरी से झारखंड और बिहार में पहुंचेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र के निदेशक SD कोटाल ने यह जानकारी दी है। श्री कोटाल ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, तो दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। इन दोनों परिस्थितियों के मेल से बंगाल की खाड़ी में 15 को चक्रवाती 15 मई को चक्रवाती तूफान उठेगा, जिसका असर 16 मई को झारखंड में दिखेगा। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से झारखंड के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। बुधवार को उत्तर पूर्वी झारखंड के साथ साथ मध्य झारखंड में कहीं कहीं आंधी तूफान और मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में बने निम्न दबाव का असर था। बुधवार को मौसम विभाग ने एक के बाद एक 5 तत्कालिक चेतावनी जारी करके लोगों को मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई। 24 घंटे के दौरान बोकारो में सबसे ज्यादा 34.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। खबर है, राज्य के 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर, के खंडेलवाल बने विकास आयुक्त। दोस्तों, कार्मिक विभाग ने गुरुवार को राज्य के 11 सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है। योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल को विकास आयुक्त रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। खंडेलवाल के राजस्व पार्षद के सदस्य का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। खबर है 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा, 2 माह तक राशन कार्ड के बिना भी मिलेगा मुफ्त अनाज। दोस्तों खबर आ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 माह तक निःशुल्क अनाज देने की गुरुवार को घोषणा की। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज से जुड़ी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को अगले 2 माह तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, जिनके पास किसी तरह का राशन कार्ड नहीं है। इस स्कीम के तहत राशन कार्ड नहीं होने पर भी श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। यह मदद अगले 2 माह तक दी जाएगी। सीतारमण ने जानकारी दी कि जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया जाएगा। इससे प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी राशन लेने के लिए कर सकेंगे। इससे अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक एक देश एक राशन कार्ड के दायरे में 100% पीडीएस कार्ड होल्डर्स आ जाएंगे। खबर है 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 9 और 11 में फेल हुए छात्रों को पास होने का एक और मौका देने का फैसला लिया है। यह फैसला केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह के बाद लिया गया है। निशंक ने स्कूलों से कोरोना लॉकडाउन के कारण बनी परिस्थितियों को देखते हुए जनरल प्रमोशन या फिर एक और मौका देने को कहा था। इस फैसले के बाद सीबीएसई संबंधित सभी स्कूल कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को उन सभी विषयों को लिए एक मौका प्रदान करेंगे जिनमें वे असफल रहे हैं। स्कूल छात्रों को छूट प्रदान करके ऑनलाइन ऑफलाइन इनोवेटिव टेस्ट लेकर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट करने पर फैसला कर सकते हैं। स्कूलों से कहा गया है कि वे स्टूडेंट्स को इन टेस्ट की तैयारी के लिए पर्याप्त दें। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिस में कोरोना लॉकडाउन के कारण कक्षा 9वीं और 11वीं की छात्रों को आगे प्रमोट करने की बात कही गई थी। खबर है अगस्त तक 67 करोड़ गरीबों के लिए एक देश एक राशन कार्ड, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज, 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का कर्ज है। दोस्तों खबर आ रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कुल 9 घोषणाएं की। इनमें से 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों, जी हाँ मजदूर छोटे छोटे किसानों, और एक घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी थी। दोस्तों इन घोषणाओं में किसे क्या फायदा मिल सकता है तो जानते हैं। 67 करोड़ गरीब को, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को, 5.5 करोड़ किसानों को, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, 37 लाख छोटे कारोबारी को, 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवार को। दोस्तों 5 किलो गेहूँ, जी हाँ 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं है या जिनके पास राज्यों की तरफ से मिले गरीबी कार्ड नहीं है, वे मुफ्त अनाज ले सकेंगे। केंद्र सरकार 3.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकारों को इस पर निर्भर, जी हाँ इस पर सिर्फ अमल करना होगा कल से अगले 2 महीने तक। अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी। खबर है सभी ट्रेनें 30 जून तक रद्द, स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी होंगे बुक। दोस्तों खबर है रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 30 जून तक के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। रद्द किए गए टिकटों का पूरा पैसा पैसेंजरों को वापस किया जाएगा। सिर्फ स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेन के टिकट मान्य होंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए देश में 22 मई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए कल से टिकटों की बुकिंग होगी। वेटिंग टिकट भी दिए जाएंगे, यानी यात्री वेटिंग टिकट भी बना सकेंगे। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक किए जाएंगे।
पहले के आदेश के अनुसार वेटिंग टिकट नहीं बनाया जा रहा था। रेलवे ने कहा है कि 30 जून तक सामान्य ट्रेन नहीं चलेंगी। रेलवे के आदेश के अनुसार अगले आदेश तक के लिए सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि घर जाने वाले मजदूरों के लिए रेलवे करीब 700 ट्रेनें चला रही है। इसमें 300 ट्रेनें रोज चलाई जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि रेलवे ने इसे बढ़ाकर 1200 ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस के कारण रेलवे की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार स्पेशल ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन की टिकट की बुकिंग के समय IRCTC अब पैसेंजर के गंतव्य स्थल का पूरा विवरण टिकट बनाने के दौरान लेगा। इसके बाद में पैसेंजर से जरूरत के समय संपर्क करने में आसानी होगी। खबर है आरोग्य सेतु ऐप में ऑनलाइन दवा कंपनियों के विज्ञापन से मचा बवाल। दवा दुकानदार इसके विरोध में उतरे। दोस्तों, खबर आ रही है कोरोना वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला और सजग रखने वाला केंद्र सरकार का आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप विवादों में आ गया है। विवाद इसमें प्रसारित होने वाले ऑनलाइन दवा विक्रेता कंपनियों के विज्ञापन पर है, जिसे लेकर देश भर के थोक और फुटकर दवा विक्रेता विरोध में उतर आए हैं। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय इकाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सरकारी ऐप में निजी कंपनियों के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन में 17,000 दवा विक्रेता पंजीकृत हैं। इनका कहना है कि हम आरोग्य सेतु ऐप के विरोधी नहीं है। विरोध है तो सिर्फ इसमें आने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों के, जी हाँ, ऑनलाइन कंपनियों के विज्ञापनों का। इन्होंने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन कर रखा है, इस दौरान ऑनलाइन डिलीवरी कारोबार बंद है, ऐसे वक्त में ऑनलाइन कंपनियों का प्रचार प्रसार क्यों? यह उन हजारों लाखों दवा विक्रेताओं के साथ धोखा है जो महामारी में जान जोखिम में डालकर दुकानें खोले बैठे हैं। इनमें रोष है, ये कड़े विरोध की चेतावनी दे रहे हैं।